मैं उस औरत के पास जाने लगी, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि उस औरत से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। मैं कचरे के ढेर के पास पहुंची तो वो औरत मुझे देखकर चौंक गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी एक चमक थी। फिर वो मेरे हाथों को देखने लगी। मैं बोली, माँ जी आपको भूख लगी है? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और बोली, तू कौन है जिसने मुझे इस मोहल्ले में देखकर नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि माँ कहकर बुलाया? उस औरत के कपड़े बहुत ही गंदे थे। मैं बहुत ही सफाई सुथराई पर ध्यान रखने वाली थी। मुझे गंदगी से घिन आती थी, मगर ना जाने मुझे क्या हुआ था कि मुझे इस औरत से घिन ना आई, बल्कि मैं उसका हाथ थामकर अपने साथ अपने घर ले आई। मैंने अलमारी से एक अच्छी सी साड़ी निकाली और उस औरत को पकड़ा दिया। मैंने कहा, माँ जी आप नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। उस माँ जी ने बिना कुछ कहे कपड़े ले लिया और मैं उन्हें बाथरूम तक लेकर गई। आधे घंटे के बाद नहा धोकर आई तो बहुत बेहतर लग रही थी। मैंने कहा, मैंने घर पर आज खीर बनाई है। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, जितनी कटोरी मैं खीर खाऊंगी भगवान तुझे उतने ही बेटे देंगे। उसकी बात पर मैं हंस पड़ी। मैं जानती थी कि कमज़ोर सी औरत कितना खा लेगी। मैंने एक कटोरी खीर माँ जी के सामने रखी। वो बड़ी चाव से खाने लगी और जल्दी से अपनी एक कटोरी खीर खत्म करके मुस्कुरा दी। मैं दोबारा एक कटोरी खीर उसके सामने रख दी। उस माँ जी के दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां थीं। देखते ही देखते वह 5 कटोरी खीर खा गई। तभी मैंने छठी कटोरी खीर लाकर रखा तो उन्होंने खीर खाने से इनकार कर दिया। बोली, रहने दे, अगर मैं छठी कटोरी खाऊंगी तो तेरे 6 बेटे हो जाएंगे और तुझे संभालने में परेशानी होगी। उनकी बातों पर मैं हंस पड़ती कि भला यह कैसे मुमकिन है। जब उस माँ जी को दरवाजे तक छोड़ने आई तो उन्होंने कहा, बच्चे की तैयारी कर ले, भगवान तुझे जल्द ही खुशखबरी सुनाएगा। एक पल के लिए मैं घबरा सी गई थी कि आखिर ये औरत है कौन जो इतना विश्वास के साथ कह रही है। घर में आकर मैंने बर्तन समेटकर और किचन में लाकर रख दिया था। तभी कुछ देर बाद मुझे चक्कर सा आने लगा। तबीयत भी भारी भारी लग रही थी। मैंने तुरंत आशुतोष के पास फ़ोन करके उन्हें अपने तबीयत के बारे में बताया तो वह घबरा कर जल्दी से घर आ गए थे और मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। पर डॉक्टर की बात सुनकर मैं और आशुतोष दोनों दंग रह गए थे। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मैं और आशुतोष एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन आशुतोष कुछ परेशान से दिख रहे थे। अस्पताल से वापस आते वक्त मैंने आशुतोष से पूछा कि लगता है आप इस खबर से खुश नहीं हैं। आपको देखकर लगता है कि मेरे बच्चों को बाप का प्यार मिलेगा भी कि नहीं। मेरी बात पर वह खामोश थे। अब इतना हो गया था कि अब वह वक्त पर घर आते थे। वो मेरे लिए फ्रूट वगैरह भी लेकर आते थे और बहुत ख्याल रखते थे। अब मैं अक्सर अपने घर का दरवाज़ा खोलकर सामने कचरा कुंडी की तरफ देखती रहती थी कि शायद वह औरत नजर आ जाए और उसका शुक्रिया अदा कर दूं। मगर वह औरत मुझे कभी भी नज़र नहीं आई और ना जाने वह कहाँ गायब हो गई थी। आज आजकल आशुतोष नींद में फिर से बेचैन रहने लगे थे। एक रात को फिर से चीखने लगे थे। मेरी आँख खुली तो वो फूट फूट कर रो रहे थे। यह सब देखकर मैं घबरा सी गई थी कि ना जाने मेरे अच्छे भले पति को क्या हो गया है। मैंने कहा, आशुतोष आप मुझे बताइए कि आपको क्या हो गया है। मेरी बात सुनकर वो रोते हुए कहने लगे, आजकल मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मनीषा, तुम्हें तो पता है भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मैं 3 साल का था जब मेरी माँ मर गई थी। मैं उनके साथ बहुत अटैच था। मैं उन्हीं के साथ सोता था। मेरे दोनों भाई तो समझदार हो गए थे। वो अपना काम खुद कर सकते थे। लेकिन मैं तो माँ के हाथों से ही खाना खाता था। माँ चली गई तो इस दुनिया में बहुत अकेला रह गया था। माँ के जाने के बाद पापा सदमे में आ गए थे। तो हमारा क्या ख्याल रखते वो। मेरे दोनों मेरे दोनों भाई ही मुझे संभाल रहे थे। हमारी परवरिश के खातिर हमारी बुआ हमारे घर आ गई थी। तुम जानती
तुम जानती हो मनीषा, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे नफरत है? अपनी बुआ रेशमा से। मैं इसलिए अपना बच्चा नहीं चाहता था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम मुझे छोड़कर चली गई तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। एक और आशुतोष अपनी माँ के बिना अनाथ हो जाएगा। आशुतोष बस रोते जा रहे थे। मैंने उन्हें दिलासा दिया। सुबह होते ही आशुतोष स्कूल जाने लगे तो मैंने उन्हें सामान लाने को कहा तो वो इतना सारा सामान की लिस्ट देखकर हंस पड़े थे और कहने लगे, किसी की दावत करने का इरादा है। मैंने इस बात को टाल दिया, पर आज वो स्कूल से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गए थे। पूरा घर चमका चुकी थी और चटाई भी बिछा चुकी थी। मैं चाहती थी कि आशुतोष माँ की शांति के लिए छोटी सी पूजा करवाकर लोगों को भोजन करवा दूं। पर आशुतोष घर आए तो यह सब देखकर पूछने लगे, यह सब क्या है मनीषा? मैंने कहा, आपकी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ लोगों को भोजन करवाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर आशुतोष की आंखों में खून उतर आया था। वो गुस्सा कर बोले, मनीषा, रेशमा बुआ के बाद मुझे सबसे ज़्यादा नफरत अपनी माँ से है और यह सब सजा कर बैठी हो। तुमने मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। इतना कहकर आशुतोष ने मुझे एक थप्पड़ मारा। मैं संभल ना सकी और सोफे पर जाकर गिर पड़ी। आशुतोष घर की चीज़ें तोड़ने लगे थे जबकि मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा था। अभी तो मेरा 7वां महीना ही चल रहा था। मेरी तबीयत को देखकर आशुतोष घबरा गए। जल्दी से अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर मेरा चेकअप किया तो बोली, डिलीवरी का वक्त हो गया है। मुझे लेबर रूम में लेकर गए और ऑपरेशन के लिए 3 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछा। आशुतोष भी मेरे सामने खड़े थे। वह मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं डर गई और घबराकर पूछने लगी, आशुतोष, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया है तो मैं सारी ज़िंदगी आपको माफ़ नहीं करूँगी। डॉक्टर आगे बढ़कर बोली, रिलैक्स मनीषा, आप मेरे साथ आइए। वो फिर से मुझे सहारा देकर आईसीयू तक लेकर गईं और वहाँ पर मेरे 5 बच्चे आईसीयू में बेड पर पड़े थे। डॉक्टर ने कहा, मनीषा, तुमने 5 बच्चों को जन्म दिया है और 5 लड़के हैं। यह सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गई। भला ये कैसे मुमकिन था? मेरे सामने उस बूढ़ी औरत की शक्ल घूम रही थी जिसने मुझे दुआ दी थी। मैंने लगी कि क्या वो औरत इतनी पहुंची हुई चीज़ थी कि भगवान उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल कर लिए। मैं आंखों में आंसू लिए अपने एक बेटे को देखने लगी। तभी चौथा बच्चा देखने के बाद जब मैं पांचवें बच्चे के ऊपर नज़र पड़ी तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि के हाथ तो बिल्कुल उस बूढ़ी औरत जैसे ही थे। मेरे दोनों हाथों में 2-2 अंगूठे थे। अब मैं समझ गई थी कि यह सब उस औरत की दुआ का ही करिश्मा था। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप मेरे पति को यहाँ भेज दें। कुछ देर बाद आशुतोष आए। उनसे पूछा कि आप एक साथ 5 बच्चों को देखकर हैरान है ना? उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, इसके पीछे एक बड़ा सा राज है। मैं आपको बताती हूँ। याद है जिस दिन डॉक्टर ने हमें बच्चे की खुशखबरी सुनाई थी? उस दिन मैंने खीर बनाई थी। मैं आस पड़ोस के लोगों को वो खीर बांटना चाहती थी, मगर जैसे ही टोरी ट्रे में रखकर बाहर निकली तो मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कचरे के ढेर से खाना चुनकर खा रही थी। मैं जल्दी से उस औरत के पास जाकर उन्हें अपने घर लेकर आई और बोली, मैं जितनी कटोरी खीर खाऊंगी भगवान तुझे उतने ही बेटे देंगे। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी थी कि भला यह कैसे मुमकिन है। आप इधर आइए। इस बच्चे के 2 अंगूठे हैं। उस बूढ़ी औरत के भी दोनों हाथों में 2-2 अंगूठे थे। मुझे 2 दिन के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, जबकि बच्चे अभी भी आईसीयू में ही थे। उन्हें 1 हफ्ते के बाद छुट्टी मिलनी थी। मैं और आशुतोष घर आए और बच्चों के लिए खरीदारी करने लगे। मोहल्ले में 5 बच्चों की मुबारक देने आते थे। आशुतोष ने काम वाले भी ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि 5 बच्चों को मैं अकेले कैसे संभाल पाती। मैं कपड़े और झूले खरीद रही थी। एक दिन यूं ही खरीदारी करके मैं वापस आ रही थी
तो मुझे अपने घर के गेट के सामने वही माँ जी बैठी नजर आई। मैं दौड़कर उस औरत के पास आई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, 5 बेटे, मुबारक हो। मैं उस माँ जी को घर लेकर आई तो उन्होंने कहा, मुझे बच्चे दिखा दो। मैंने उनसे कहा, हाँ माँ जी, बच्चे तो अभी भी अस्पताल में ही हैं। सेहतमंद बच्चों की दुआ की थी। मुझे वो 5 के 5 बच्चे सेहतमंद ही चाहिए थे। एक को भी कुछ हुआ तो मैं उनसे रूठ जाऊंगी। बात सुनकर घबरा गई थी कि ना जाने वो कौन थी जो यूं अपने रब के साथ बात कर रही थी। मैंने कहा, माँ जी, आपकी दुआ सुनी गई, मुझे औलाद भी हो गए, पर अपने बारे में बताइए, आप अकेले यूं मारी मारी क्यों फिरती हो? आपके बच्चे कहाँ हैं? घर बार कहाँ है? मेरे सवाल करते ही माँ जी फूट फूट कर रोने लगी और मुझे बताने लगी कि मेरा बहुत बड़ा बहुत प्यारा परिवार था, प्यार करने वाला पति था और मेरे बच्चे थे। लेकिन फिर यूं हुआ कि मैं एक दिन अपनी ननद के साथ बाजार गई। उसने मेरा सौदा कर दिया। मैं हैरान थी, नहीं हो रहा था कि एक बाल बच्चे वाली औरत को भी कोई कैसे बेच सकता है। मेरी ननद मुझे सुनसान जगह पर लेकर गई और उस गुंडे से मेरा सौदा करके चली आई थी। होश करके ले जा रहे थे, तभी अचानक मुझे होश आया और मैंने अपना दुपट्टा एक आदमी के गले में फंसा दिया, छलांग लगा दी। मैं सर के बगल नीचे गिरी थी। चोट बहुत गहरी थी। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक नर्स देखते ही बोली, गीता को होश आ गया। एक नर्स ने मुझे बताया कि मुझे 15 साल बाद होश आया है। मैं आ गई थी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, वह कहाँ होंगे? हो गए होंगे। मेरी ममता का तो वो प्यासे ही रह गए होंगे। अभी तो मैंने जी भरकर अपने बच्चों को प्यार भी नहीं किया था। अब घर गई तो क्या वो मेरी गोद में लेटेंगे? यही सब सोचते सोचते जब कुछ दिन बाद मैं अपने घर पहुंची तो पता चला कि इस घर के मालिक के मालकिन की पत्नी अपने 3 बच्चों को छोड़कर अपने आसी के साथ भाग गई थी। इसलिए इस घर के मालिक सदमे में आ गए थे और वो घर बेचकर चले गए। यह सब सोचकर तो मैं हैरान थी। इसी के साथ भागी। मेरे साथ तो मेरी ननद ने धोखा किया था। मैं सारी रात उस औरत के बाहर रोती रही, पर मुझे कोई नहीं मिला। रोती रहती हूँ, मेरी कोई ठिकाना नहीं है। मैंने साथ पूछा, माँ जी, आपके कितने बच्चे थे और आपकी औलाद का नाम क्या था? माँ जी ने कहा, मेरे 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम था प्रदीप, दूसरे का नाम था सतीश और तीसरे, जो कि सबसे छोटा था, उसका नाम था आशुतोष। तो 3 साल का ही था। वो तो मेरी जान था। अचानक मेरे बच्चे कहाँ खो गए? तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ तो आशुतोष खड़े थे। वो भागकर माँ जी के पास आए और बोले, माँ, मैं आशुतोष हूँ। प्रदीप और सतीश भाई ठीक हैं। माँ जी साथ आशुतोष को देख रही थी और फिर वो दोनों कर रोने लगे। आशुतोष ने कहा, मनीषा, मुझे तो बचपन से यही बताया गया था कि मेरी माँ किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी, इसलिए मैं अपनी माँ से नफरत करता था। और उस दिन मैंने इसलिए तुम पर गुस्सा किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी माँ तो जिंदा है। बस मैंने यह सब तुमसे इसलिए छुपाया था कि मेरी माँ के बारे में यह सच जानकर तुम क्या सोचोगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वह मर चुकी हैं। और तुम जानती हो कि मैं यहाँ पर आकर क्यों बदल गया था? क्योंकि मेरा बचपन इसी इलाके में गुजरा था। फिर आशुतोष ने कहा, माँ, बुआ ने आपके खिलाफ पापा को बहुत भड़काया था। पापा तो एकदम सदमे में आ गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और रेशमा जायदा को उठाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। माँ जी ने कहा आया कि रेशमा ने मुझे जायदाद के लालच में आकर गुंडों के हाथों में बेच दिया था। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ बैठकर रोते रह गए। कुछ दिन बाद और माँ जी की दुआओं से मेरे बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हो गए थे।